Hello बच्चों, let's read this question. The question say that CH3C CH3H CH2Br C2H5OH. अब यहाँ पर एक मेजर प्रोडक्ट गिवन है CH3C CH3 CH3O C2H5 जो कि मेजर प्रोडक्ट है. Which are correct statement about the given reaction? इस रिएक्शन के बारे में हमसे करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है, कौन सा होगा. इसके रिगार्डिंग 4 स्टेटमेंट गिवन है. इट इज unimolecular nucleophilic substitution reaction. Option B, major product is obtained by rearrange carbocation. Option C, it is a two-step process. Option D, rate of reaction depend on the concentration of alkyl halide and nucleophile. तो सबसे पहले समझेंगे की कॉन्सेप्ट होगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. तो सबसे पहले हम लोग यहां पर देखेंगे जो गिवन है रिएक्शन CH3 CH2Br. तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में न्यूक्लियोफाइल के द्वारा सब्स्टिट्यूशन होता है बेसिकली. तो यहां पर सबसे पहले क्या होगा, यहां पर स्लो प्रोसेस सबसे पहला स्टेप होगा जो कि बड़ा ही स्लो होता है. कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होगा. तो इस तरीके से यहां से ये Br माइनस के फॉर्म में बाहर निकलेगा. अब कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन हो जाएगा इस तरीके से. तो यहां पर जो ये कार्बोकेटायन बना है ये 1 डिग्री कार्बोकेटायन है. अब 1 डिग्री कार्बोकेटायन उतना ज्यादा स्टेबल नहीं होता, तो इसमें क्या करेंगे, हाइड्राइड शिफ्ट कराएंगे और स्टेबल कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन करेंगे. तो यहाँ पर 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट होगा. तो हाइड्राइड शिफ्ट होने के बाद यहाँ पे इस तरीके का स्टेबल कार्बोकेटायन फॉर्म हो जाएगा. अब स्टेबल कार्बोकेटायन बन गया. अब क्या होगा, अब आगे यहाँ पे देखेंगे. तो ये स्टेबल कार्बोकेटायन कैसे हुआ, क्योंकि यहां पर ये जो कार्बोकेटायन बना है ये 3 डिग्री कार्बोकेटायन बना है. तो अब यहां पर C2H5OH माइनस यूज किया गया है जो OH है, C2H5OH है जो कि एक हमारा पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है. तो इस तरीके से ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर है तो ये इस इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे अटैक करेगा. तो यहां पर कुछ इस तरीके से बना लेगा CH3 यहां पर आ जाएगा O C2H5, इसके साथ में आ जाएगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के ऊपर प्लस चार्ज. अब यहाँ पे डीप्रोटोनेशन होगा तो ये यहाँ पे शिफ्ट होगा. शिफ्ट होने के बाद इस तरीके का यहाँ पे प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा CH3O C2H5. तो अब यहाँ पर स्टेटमेंट को देखेंगे तो ये हमारा जो रिएक्शन प्रोसीड हुआ है ये SN1 रिएक्शन है. SN1 रिएक्शन का मतलब यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है बच्चों. अब ऐसा इसलिए है क्योंकि रिएक्शन का जो रेट होता है ये केवल और केवल क्या करता है, एल्काइल हैलाइड के कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है. जब एल्काइल हैलाइड यानी Rx के कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा तो इस रिएक्शन का जो रेट होगा वो केवल जब इसके कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा. तो इसका मतलब ये हमारा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को फॉलो करेगा. तो इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो जाएगा फर्स्ट और मॉलिक्यूलरिटी भी फर्स्ट हो जाएगा. और ये रिएक्शन 2 स्टेप में होता है. पहले स्टेप में कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होगा, सेकेंड स्टेप में न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है. तो ऑप्शन ए में बोला गया है इट इज यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. तो ये स्टेटमेंट इसके लिए बिल्कुल करेक्ट है. स्टेटमेंट बी में बोला गया है मेजर प्रोडक्ट इज ऑब्टेन्ड बाय रीअरेंज्ड कार्बोकेटायन. जब तक कार्बोकेटायन का रीअरेंजमेंट नहीं करते तब तक स्टेबल प्रोडक्ट नहीं मिलता, मेजर प्रोडक्ट नहीं मिलता, क्योंकि यहाँ तो एक ही डिग्री कार्बोकेटायन था. तो इसलिए यहाँ पर स्टेटमेंट बी भी करेक्ट होगा. स्टेटमेंट सी में बोला गया है इट इज ए 2 स्टेप प्रोसेस. ये 2 स्टेप प्रोसेस होता है. पहले में कार्बोकेटायन बनेगा, सेकेंड में न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा. तो ऑप्शन यहाँ पर सी भी करेक्ट है. ऑप्शन डी में बोला गया रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड एंड न्यूक्लियोफाइल. ये गलत है. जो रिएक्शन का रेट है वो केवल और केवल एल्काइल हैलाइड के कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगा. तो ये इसके कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगा. तो आप इसको बच्चों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी दिखा सकते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, इस तरीके से भी दिखा सकते हैं.
तो यहाँ पर ऑप्शन डी जो है वो गलत है। तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर होगा ए बी सी। दिस इज योर आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।